जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा नया टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। जो ये चैप्टर है बहुत ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैप्टर है। इस चैप्टर से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पक्का से बनकर आते हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आपको मोस्टली इसी हिस्ट्री के चैप्टर से विकल्प भी देखने को मिलेंगे। तो हम आपको इस वीडियो में विकल्प, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और कुछ हद तक मैं लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं। इसमें आप लोगों को हम स्टार्ट करते हैं। जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सभी ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है 13 अप्रैल, कौन सा हमारा पहला प्रश्न है 13 अप्रैल 1919 को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी? कौन सी हुई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड। सही जवाब क्या होगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसका सही जवाब होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो किसने की थी? वो की थी महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी। सही जवाब होगा महात्मा गांधी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर खा वाला ही सही है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? ठीक है दोस्तों, तो क्या था? राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखना। ये रॉलेट एक्ट की थीम थी। क्या थी? थीम मतलब कि ये रॉलेट एक्ट का मेन मुद्दा था कि जो राजनेता थे उनको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखना। ये था रॉलेट एक्ट का कारण। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा था। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। कितनी मांगों का? 11 मांगों का। निम्न में से कौन सी 11 मांगों में प्रमुख थी? तो 11 मांग जैसे की थी तो उन मांगों में प्रमुख मांग क्या थी? तो प्रमुख मांग क्या थी? नमक कर को खत्म कर देना। ऑप्शन नंबर का वाला सही है, नमक कर को खत्म कर देना। ठीक है, ठीक सर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई? तो कहाँ पे अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की? कहाँ पे? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। इसका सही जवाब क्या होगा सर? लाहौर होगा। क्या होगा? लाहौर। ठीक है सर, ठीक। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा है? 7 क्वेश्चन कह रहा है भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर गा वाला सही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत माता की तस्वीर किसने बनाई थी? वो बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1929 ईस्वी में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल सा ऐलान किसने किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। ये आपको विकल्प मैंने बहुत ही मेरे पास एक जो बुक है उससे मैंने इस बुक को क्लास 10th में यही बुक पढ़ी थी, तो काफ़ी हद तक मुझे ये बुक अच्छी लगी। इसीलिए इसके जो क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में लगभग फंसते हैं, क्योंकि राजीव प्रकाशन की किसकी है सर? राजीव प्रकाशन के बच्चों हैं। तो आप लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लिख लेंगे। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? तो कहाँ पे चलाया? देखो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 1916 में बिहार के चंपारण जिले में चलाया था। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है।
इसके बाद 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में चलाया था। ये भी से आप लोगों को ये याद कर लेने कहाँ कहाँ चलाए थे। 1916 में कहाँ चलाया था? बिहार के चंपारण जिले में चलाया था। इसके बाद 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में चलाया था। ठीक है। 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों में मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ये तीनों आंदोलन आपको ध्यान रखने हैं किस सन में हुए थे, ये आपको विकल्प में भी पूछे जा सकते हैं। तो उपरोक्त में सभी आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जालियांवाला बाग है, जो जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? किसने दी थी? जनरल डायर ने। किसने दी थी? जनरल डायर ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्रिप्स भारत कब आया? क्रिप्स भारत कब आया? कब आया? 1942 में। कब आया? 1942 ईस्वी में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे कॉपी में। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छी सी आराम मिलेगी। आप सभी छात्र सामाजिक विषय में 95 प्लस नंबर लाएंगे सभी छात्र, अगर आप इससे अच्छी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? ये अगस्त 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, अगस्त 1942 ईस्वी में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर मतभेद थे? किस बात को लेकर मतभेद थे? ऑप्शन नंबर गा पढ़िए, भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर। ऑप्शन नंबर गा वाला सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी लिख लेंगे। पूना पैक्ट क्या था? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता था पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट क्या था? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच का समझौता। तो ऑप्शन नंबर घ वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्यों हुआ था इसके पता करते हैं। ऑप्शन नंबर का वाला सही है, इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर का वाला सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा में हिंसक घटना कब हुई थी? जो चौरी चौरा स्थान है उसमें जो हिंसात्मक घटना कब हुई थी? वो हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? कब हुई थी? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लिख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? सेवाग्राम। कहाँ से? सेवाग्राम से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा रैमजे मैकडॉनल्ड ने कब की थी? कब की थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये शब्द अटपटे शब्द हैं, आप इन शब्दों को ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 अगस्त 1932 को। कब? 10 अगस्त 1932 को पंचांग की घोषणा हुई थी। तो पंचांग की घोषणा हुई थी, कब हुई थी? 10 अगस्त 1932 ईस्वी को। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? कब प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? लंदन 1930 ईस्वी में हुआ था। लंदन में 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था?
लंदन के 1930 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। तो महात्मा गांधी जी वो कौन सी पुस्तक थी? वो थी हिंद स्वराज। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? वो लिखी थी हमें महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से, क्वेश्चन नंबर 24। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन। कौन सा? चंपारण आंदोलन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? पिकेटिंग। क्या कहलाता है? पिकेटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी था, पिकेटिंग। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। कौन सा क्वेश्चन है? 27 क्वेश्चन है ये शब्द किसने कहे? अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूरों को। किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? लगान वसूली में ढील देने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था? तो किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था? 1920 ईस्वी के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1870 ईस्वी के दशक में किसने मातृभूमि की स्तुति के प्रमुख रूप में वंदे मातरम लिखा था? तो वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी तैयार रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे सभी बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी खत्म हो गए हैं। अब यहाँ से हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न चालू हुए। कौन से? अति लघुत्तरीय प्रश्न चालू हुए। तो हम अति लघुत्तरीय प्रश्न को करेंगे डिस्कस। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस। ठीक है। तो हम अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना, आपको इस क्वेश्चनों में बताएंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1 देख लीजिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था और इसकी 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर में। ये लघुत्तरीय में भी आ सकता है। किसमें आ सकता है? लघुत्तरीय में भी आ सकता है। आपको छोटी छोटी जानकारी ही एक बड़े लॉन्ग आंसर लिखने का अच्छा तजुर्बा देती है। जब आप लोगों को छोटे छोटे से आंसर पता होंगे तो आप एक बड़ा लॉन्ग आंसर बना सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को एक अच्छे हेडिंग के रूप में लिख सकें। आप लोगों को कैसे लिखना होगा ये आपको हम परीक्षा से 1 महीने पहले अच्छी सी कॉपी बनाकर आपको दिखाएंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में कैसा लिखना है। ठीक है। आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। तो पहला प्रश्न हमारा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इसकी 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। जैसा कि इसमें क्या लिखा है, देखो पहले ये देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद सरकार ने जनवरी 1931 ईस्वी में गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। समझौते की 2 शर्तें इस प्रकार हैं। तो आप लोग को ये ऐसे पढ़ना है, हुबहू नहीं लिखना है, केवल समझ लेना है कि हमें इसमें कैसे लिखना है। ठीक है। कोई भी बच्चा हुबहू नहीं लिख सकता है।
खाली आपको समझना है और क्या उसकी डिमांड है, ये जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको वैसा ही लिखना है। इसके बाद इसकी 2 शर्तें देखते हैं, इसकी क्या शर्तें थी। तो इसकी पहली शर्त थी, गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति प्रकट की। ये पहली शर्त थी। अब दूसरी शर्त क्या थी, इसके बदले सरकार को राजनीतिक कैदियों को रिहा करने में सहमत हो गई। ये 2 शर्तें थी। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1916 और 17 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा किसानों के पक्ष में आयोजित किए गए दो मुख्य सत्याग्रह के नाम बताइए। तो चंपारण सत्याग्रह 1916 में हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, ठीक सर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पर बल क्यों दिया। ये बल क्यों दिया, तो आपको लिखना हो, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पर बल निम्न कारणों के कारण दिया। तो नंबर 1 फिर आप ऐसे लिखेंगे, गांधी जी का विचार था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। ठीक है, ठीक। यदि भारत दूसरा कारण क्या था, यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन गिर जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। आपको पढ़ना है, फिर आप लोगों को सोच समझ के लिखना है कि मुझे कैसे लिखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या है, तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अनुसार बागानों में काम करने वाले मजदूरों को अपने नियोक्ता के बिना अनुमति के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो ये है मतलब कि कोई भी मजदूर बिना किसी ऑफिसर के अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकता था, वहीं पे आपको खाना पीना रहना काम करना होगा। ये था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किन कारणों से खिलाफत मुद्दे पर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित किया था। तो ये किस कारण किया था, गांधी जी का विचार था कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के निकट हों। और देखते हैं अब नेक्स्ट पेज पर क्या बात है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें और लाइक तो बिल्कुल कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें उत्साह मिलता रहता है, ऐसी नई नई वीडियो आपको बनाते रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए जिससे हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग मुझे अब कमेंट करो कि बताएंगे सर, या तो फिर आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करेंगे 95 55 75 75 66 13। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, अगर ये PDF चाहिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाए बिना राष्ट्रीय आंदोलन में सफलता नहीं मिल सकती है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है, लाए बिना राष्ट्रीय आंदोलन में सफलता नहीं मिल सकती है। इसी सोच के जीवंत करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का मुद्दा उठाया और दोनों समुदाय हिंदू व मुसलमान को एक दूसरे के निकट लाने के लिए असहयोग आंदोलन में खिलाफत मुद्दे को शामिल किया। ये था गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन क्यों चालू किया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन का क्या अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वैध शासन का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है, जब किसी देश का शासन दो शक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। यानी 2 लोगों के पास देश की पावर हो तो उसे क्या कहते हैं, द्वैध शासन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकेटिंग का क्या अर्थ है। तो पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस जाने का मार्ग अवरुद्ध करके अपना विरोध प्रकट करते हैं। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही बता चुके हैं, देखिए अति लघु उत्तरीय में भी आया है। तो ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि पिकेटिंग क्या है। तब आप लोग यहाँ पे खूब फैला कर लिखेंगे। लोग अपनी मांगें पूरी करने के लिए किसी दुकान या फैक्ट्री या ऑफिस का रास्ता बंद कर देते हैं ताकि उनकी मांगें पूरी हो सकें। ऐसे बड़ा चढ़ा कर लिखना होता है। सामाजिक विज्ञान में तो आप लोगों को ऐसे पढ़ेंगे, पहले ठोस ठोस पढ़ लीजिए, फिर आपको माइंड में थोड़ा सा अपना विस्तार करके वहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट हम बता रहे हैं, आपको लघु उत्तरीय प्रश्न खुद लिखने हैं। कैसे आपको बताया था पहले मैंने,
तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार करना है ना, लघु त्रिकोणीय में भी आ सकता है। सत्याग्रह आंदोलन क्यों प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग हासिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से उनके अनेक वादे किए थे, जिससे युद्ध समाप्ति के बाद वह मुकर गई और इस वादा खिलाफी के कारण देश में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई। सरकार ने इन गतिविधियों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट प्रस्तुत किया। इस एक्ट के अनुसार किसी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता है या नज़रबंद रखा जा सकता है। तो ये था कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत जो गांधी जी ने जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से अनेक वादे किए थे कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, फिर वो अपने वादों से मुकर गई और मुकरने के लिए उन्होंने एक एक्ट लागू कर दिया और जिसमें भारतीयों को बगैर कुछ बताए उन्हें 2 साल तक जेल में रखा। कितने साल तक? 2 साल तक। ये इसे क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट। क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट। ऐसे आपको लिखना है, मेन बातें याद रखनी है, फिर आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट की 2 विशेषताएं बताइए। नेहरू रिपोर्ट की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर होगा लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन 10 अगस्त 1928 को। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? 10 अगस्त 1928 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्वी को लखनऊ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के नाम पर इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं थीं। भारत को स्वराज प्रदान किया जाए और कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो। ये इसकी थी 2 विशेषताएं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साम्राज्यवाद विरोधी लीग की स्थापना एवं उद्देश्य बताइए। उत्तर होगा इसका उत्तर होगा इस लीग का गठन 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स में किया गया था और इस संस्था की स्थापना में प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित लेखक रोमा रोला आदि ने भाग लिया। इस संस्था का उद्देश्य उपनिवेशवाद और समाजवाद को समाप्त करना था। तो ये हमारा था साम्राज्यवाद विरोधी लीग की स्थापना एवं उद्देश्य बताइए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संताल विद्रोह के नेता का नाम बताइए। तो संताल ने राजमहल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। सिद्धू और कानू इस संताल विद्रोह के नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। सिद्धू और कानू कौन थे? सिद्धू और कानू जो संताल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट और उसके प्रावधान बताइए। इसका उत्तर है सितंबर 1932 ईस्वी में अम्बेडकर जी ने गांधी जी को एक सहमति प्रकट करते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए और इस हस्ताक्षर से दलित वर्गों के जाति के प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों के आरक्षित सीटें मिल गईं। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। तो ये था हमारा इसका आंसर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध करने वाले 2 उद्योगपतियों के नाम बताइए। कौन थे सर? जीडी बिरला थे और थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खिलाफत आंदोलन के नेता और उद्देश्य बताइए। खिलाफत आंदोलन के नेता और उद्देश्य बताइए। इसका आंसर होगा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के 2 प्रमुख नेता थे, जिन्हें अली बंधु कहा जाता था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य टर्की में खलीफा की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए आंदोलन करना व टर्की साम्राज्य के बंटवारे का विरोध करना था। तो ये था हमारा खिलाफत आंदोलन और उसका उद्देश्य। क्या था? उद्देश्य। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन क्यों प्रारंभ किया या क्यों चलाया। तो दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत मजदूरों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्ल विरोधी कानून का विरुद्ध थे, अतः वे सत्याग्रह में शामिल हुए। इस कारण से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का चालन किया। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन सीधा से विकल्प में भी आ सकता है। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केसरे हिंद की उपाधि किसे दी गई थी। तो केसरे हिंद की उपाधि किसे दी गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की सेवाओं के बाद महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केसरे हिंद की उपाधि किसे दी गई। महात्मा गांधी को किसने दी थी? वो दी थी ब्रिटिश सरकार। किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। भारत में होम रूल आंदोलन के लिए उत्तरदायी नेताओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन से थे? वो हमारे थे श्रीमती एनी बेसेंट और थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये दो नेता थे। कौन से थे? होम रूल आंदोलन के। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की आपको पता होना चाहिए। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? क्रांतिकारी नेता हरदयाल ने। किसने की थी? हरदयाल ने की थी। अमेरिका में तथा कनाडा में भारतीयों को संगठित करने के लिए आंदोलन चालू किया गया था। 1913 ईस्वी में पोर्टलैंड में एक सभा आयोजित करके हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की, जो बाद में गदर पार्टी में परिवर्तित हो गई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में स्थापित किया गया। लाला हरदयाल को इसका सचिव और सरदार सोवन सिंह माखना को इसका प्रधान नियुक्त किया गया। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। कब की थी? 1913 में। क्यों की थी? अमेरिका और कनाडा में जो हमारे भारतीय बसे थे उनको संगठित करने के लिए उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंजाबी, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पंजाबी किसकी पत्रिका थी और किस भाषा में प्रकाशित थी। तो किसकी पत्रिका थी? पंजाबी लाला हरदयाल की दैनिक पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में होता था। किस में होता था? अंग्रेजी भाषा में होता था। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका का कौन संचालन करता था और यह किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी। तो उत्तर होगा यह पत्रिका लाला हरदयाल द्वारा संचालित होती थी। इसे पंजाबी, उर्दू, मराठी भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका कौन संचालित करता था? लाला हरदयाल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोगों को एकजुट करने के लिए झंडे की भूमिका बताइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उसको ध्यान रखना होगा। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोगों को एकत्रित करने के लिए एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने इसे तिरंगा झंडा तैयार कर लिया था, जिसमें सफ़ेद, हरा और लाल रंग के तिरंगे के बीच चरखा बनाया गया था। जुलूस में यह झंडा लेकर चलना अंग्रेजी शासन के प्रति अवज्ञा का प्रतीक माना जाता था। तो ये था हमारे झंडे की भूमिका कि झंडा की क्या भूमिका थी भारतीय लोगों को एकजुट करने में। तो पता है आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आप समझ चुके होंगे क्या भूमिका थी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है कि अवध में असहयोग आंदोलन को संक्षेप में बताइए। अवध में जो आंदोलन हुआ था उसे संक्षेप में बताना है, क्यों हुआ था। तो इसका सही कारण है बाबा रामचंद्र को अवध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। 1921 ईस्वी में आंदोलन के प्रसार के साथ ही तालुकेदारों और व्यापारियों के मकान पर हमले होने लगे और बाज़ारों में लूटपाट की घटनाएं बढ़ गईं। अनाज के गोदामों पर किसानों का कब्जा कर लिया गया, लेकिन कांग्रेस किसानों ने इस तरह के आंदोलन में प्रसन्न नहीं थी। तो ये था मेरा मेन कारण कि
अवध में असहयोग आंदोलन को संक्षेप में बताइए। ये था अवध में असहयोग आंदोलन की प्रस्तुतिकरण। इसके बाद हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो लघु उत्तरीय प्रश्न है, वही आपको बढ़ा चढ़ा कर लिखना होता है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बारे में तो आपको पता ही है, 2 साल में जेल होती है। जो विरोध करते हैं ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है, तो आप लोगों को ये पता है। सिर्फ आपको मेन हेडिंग पता होनी चाहिए रॉलेट एक्ट क्या है, फिर आप हेडिंग बना सकते हैं। पहले लिख देंगे गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध, इतने तो क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है। तो हेडिंग पहले क्या पड़ेगा, आप लोग हेडिंग डालेंगे रॉलेट एक्ट, क्या डालेंगे, रॉलेट एक्ट, ठीक है। पहले ये फिर डालेंगे गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध, इतना दूसरी हेडिंग पड़ गई। उसके बाद हम लोग तीसरी हेडिंग क्या डालेंगे, रॉलेट एक्ट का परिणाम, क्या डालेंगे, रॉलेट एक्ट का जो परिणाम है वो हमारे देश पर क्या पड़ा। तो तीसरी हेडिंग, ये 3 हेडिंग पड़ जाएंगे, आपका एक अच्छा सा लघु उत्तरीय प्रश्न बन जाएगा। तो ऐसे ही लिखना होता है हमें अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को, अच्छे से नंबर भी मिल जाएंगे आप लोगों को। इसके बाद हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विकल्प से है, महात्मा गांधी जी किस वर्ष भारत लौटे, 1915 में। कब लौटे थे, 1915 ईस्वी में भारत में लौटे थे। 1921 ईस्वी में 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी से देश में कितने लोग मारे गए, 120 से 130 लाख तक लोग मारे गए थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण का दौरा किया, 1916 में। कब किया, 1916 में। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की सहायता के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष किया था, 1917 में। किसने, 1917 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1929 में खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था, सॉरी कब और कहाँ किया था, बम्बई में। कहाँ पे किया गया, बम्बई में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, किस वर्ष, 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था, जनवरी 1921 ईस्वी में, जनवरी 1921 ईस्वी में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र अवध में किसानों का नेतृत्व करने से पहले किस देश के गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे, फिजी। कहाँ पे, फिजी में बेचारे वो गिरमिटिया मजदूर थे। इसके बाद अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि गिरमिटिया मजदूर से क्या आशय है, सत्याग्रह के विचार को क्या समझते हैं, रॉलेट एक्ट को संक्षेप में बताइए। तो बता लेंगे असहयोग आंदोलन को आप क्या समझते हैं। लघु उत्तरीय में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, शहरों में असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण भारत में असहयोग आंदोलन को समझाइए। क्वेश्चन 15 हो जाएगा, बागानों में स्वराज की क्या आशय है। 16 हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे लॉन्ग आंसर बन सकते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय कैसे बन सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय हमारे ऐसे बन सकते हैं कि सत्याग्रह पर विचार का विश्लेषण कीजिए, रॉलेट एक्ट क्या है, क्या आशय है, भारत में इसका प्रभाव बताइए, ये आ सकता है। असहयोग आंदोलन का देशव्यापी प्रभाव बताइए, ये भी आ सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का विवेचना कीजिए, ठीक है, ये भी आ सकता है। इसके बाद दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझाइए, ये भी आ सकता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं बताइए, कहाँ तक ये लिमिटेड रह गया। तो ये हमारे विकल्प और अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने, और लघु उत्तरीय भी प्रश्न यहाँ तक कुछ हद तक मैंने करा दिए, आपको बताया भी है डिटेल में। तो ये मैंने लघु उत्तरीय और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं, और 3 लघु उत्तरीय भी करवाए हैं, और 2-4 मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न बताए जो आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार कर लिए, बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को इस चैप्टर से लगभग 25% देखने को क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। लॉन्ग आंसर तो आपका एक लॉन्ग आंसर इसी से पक्का बनेगा, आप लोग इस बात को पक्का से नोट कर लीजिए, कहीं हमारी बात ही गलत नहीं होगी। इसके बाद आप लोग इन विकल्पों, जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए, जो मैंने विकल्प बताए हैं, इन विकल्पों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर हम लोग अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।